हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो पुफियान का व्लॉग आ गया है। आई एम श्योर आप सबने देख लिया होगा। एंड लेट मी क्लियर, अगर आपने नहीं देखा है तो ये कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है। यहाँ पे कोई सच्चाई आपको पता नहीं चलेगी। ही इज़ जस्ट शेयरिंग व्हाट ही फेल्ट थ्रू आउट। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो उसको आए हैं सब्सक्राइबर्स से या उसके फैंस से, उसका रिप्लाई दे रहा है। एंड उसने बहुत नाराज़गी जताई है लोगों पे जो कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे, और बहुत सारी बातें उसने कही है जो लोगों को काफ़ी इलॉजिकल लगी है। कुछ कुछ पॉइंट पे मुझे भी काफ़ी इलॉजिकल बातें लगी है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, देयर आर फ्यू मोमेंट्स इन दिस वीडियो जो मेरे लिए हाईलाइट्स रही है। ठीक है, जैसे सुफियान का हेल्थ। तो ये पूरे वीडियो में सुफियान का जो हेल्थ है, इट स्क्रीम्स दैट ही इज़ अनस्टेबल राइट नाउ। ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट फाइन। वो इस वीडियो में बहुत वीक नज़र आ रहा है। एंड उसने ये चीज़ रिवील की है अपनी वीडियो में कि फ्रॉम 106 kg वो आज 82 kg कुछ हो गया है। उसके जो बाल है, अगर आप नोटिस करोगे, वो भी काफ़ी झड़ गए हैं। बीच से उसका तलिया दिख रहा है सर का। एंड काफ़ी दिख के आ रहा है कि ही हैज़ लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट। और उसके हेल्थ पे तो बहुत बात आई है। तो मतलब जो भी हम सोचते कि इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा या जो भी है, तो फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, क्योंकि पूरा एक ड्रास्टिक चेंज हम देख रहे हैं। जो इंसान पूरा साल ट्राई करता है पतला होने के लिए, वो आज 2 महीने में ही हैज़ लॉस्ट सो मच वेट। दूसरी चीज़ ये है कि वो कह रहा है कि जुहान के लिए ही इज़ फाइटिंग। उसने ये चीज़ बार बार कही है अपने व्लॉग में, और इस व्लॉग का नाम ही ये है, आई मिस यू मेरा बेटा जुहान। एंड दिख के आ रहा है कि बाप की जो तलब होती है अपने बच्चे के लिए, उसे दूर होने के बाद, वो नज़र आ रही है इस व्लॉग में। एंड हमने भी व्लॉग्स में देखा है कई बार कि पुफियान जो है वो बहुत प्यार करता था जुहान से। उसने भी कहा है कि जुहान मेरे हाथ में सोता था। एंड जुहान उसकी लाइफ से अलग हुआ है, उसको लग रहा है कि उसकी बॉडी का एक हिस्सा अलग हो गया उससे। एंड ही वॉज अ लविंग फादर। ये चीज़ पे तो हम डिनाई नहीं करेंगे कि वो लविंग नहीं था, इंटरेस्टेड नहीं था। वो लविंग था। आजकल के जो लड़के होते हैं, जो बाप बनते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जैसे हम अपने फादर्स को देखते हैं, वो इतने इमोशनल नहीं होते जितने आजकल के जो लड़के जब बाप बनते हैं, वो उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिख कर आती है, और इसकी भी दिख के आ रही है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये कह रहा है कि वो जुहान के लिए लड़ रहा है एंड उसके लिए फ़ाइट चालू है, तो जो पीदा है, जब उसने अपनी एक्सपोज वीडियो बनाई थी, उसमें उसने ये चीज़ें बहुत क्लियरली कही थी कि जुहान के लिए कोई नहीं लड़ रहा, जुहान के लिए किसी ने कंसर्न नहीं दिखाया। ये चीज़ मुझे बहुत लगी थी पर्सनली कि एक बाप अपने बेटे के लिए कैसे उसको छोड़ सकता है, कैसे उसके लिए लड़ नहीं सकता है। और आज इसको देख के, इसकी हालत देख के, इसकी बातें सुन के ये तो ज़रूर बात रिवील हुई है कि कहीं ना कहीं पीदा वो चीज़ झूठ बोल रही थी। तो अगर पीदा ने वो चीज़ झूठ बोली है, तो क्या उसके 40 मिनट्स की वीडियो में जो भी बातें उसने कही है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, वो तो अब हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने क्लियरली अपने व्लॉग में कहा है कि अपनी साइड से वो कुछ नहीं कहेंगे। कोई बातें, पर्सनल बातें हैं बहुत सारी जो वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो जुहान के बारे में कह रहा था कि मतलब कोई बातें उसकी इतनी बेसलेस थी, इतनी इलॉजिकल थी कि वो कह रहा था अपने व्लॉग में कि मैं नहीं बता रहा क्योंकि जुहान बड़ा होगा, वो स्कूल जाएगा, फिर उसको लोग कहेंगे कि तेरे माँ बाप यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं। तो ऐसे भी अगर वो बड़ा होता, तुम साथ में भी होते और वो स्कूल जाता, तो लोग उसको ऐसे नज़रिए से ही देखते और यही कहते कि तेरे माँ बाप यूट्यूब पे फेक प्रैंक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने यूट्यूब पे कोई बहुत अच्छा काम तो करके रखा नहीं है। जैसे आप खान साहब जो है, वैसे आप तो वीडियोस बनाते नहीं हो, आप कोई नॉलेजेबल वीडियोस तो यूट्यूब पे बनाते नहीं हो कि आपके बच्चे को स्कूल में जाके प्रेस किया जाएगा कि भाई तेरा जो बाप है कितने अच्छे काम कर रहा है। आप लोग जिस तरीके की वीडियोस बनाते हो, व्लॉग्स बनाते हो, प्रैंक वीडियोस बनाते हो, उससे तो आपके बच्चे को पीछे से बोला जाएगा ही कि भाई तेरे माँ बाप ब्लॉगिंग पे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, क्यों नंगे हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत इलॉजिकल लगी। और ये क्लियरली कह रहा है कि सब झूठ कहा गया है, आप लोग कैसे मान लिए ये सब बातें। ही इज़ डिनाइंग एवरीथिंग जो पीदा ने इस पर लगाया है। तो फिर बात यही आ जाती है, अगर पीदा आती है और वो कोई प्रूफ नहीं देती अभी, क्योंकि पुफियान का तो वीडियो आ गया है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जैसी जी रही है वैसी जिएंगी, और पुफियान के बाद अभी ये कुछ बोलती नहीं है कि ये प्रूफ है भाई, मैं प्रूफ दिखाती हूँ, तो हम यही मान के चलेंगे कि प्रूफ उसके पास भी कुछ है नहीं, या गलती दोनों की इक्वली है। और कहते ना कि थोड़ा वुमेन कार्ड खेला गया है और ऑडियंस को अपनी साइड पे लाया गया है, क्योंकि ये तो क्लियरली कह रहा है कि भाई प्रूफ है तो दिखा दो। अब प्रूफ नहीं हो गया इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ मुंह ज़ुबानी
जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसको हम सच मान के बैठ गए। तो हमने भी यही चीज़ कही है कि हम लोग ये चीज़ मानेंगे अगर हमें प्रूफ दिखेगा तो। किसी ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया कि ये चीज़ गलत है। तुम्हें गलत इसलिए कहा जा रहा था ऑडियंस से क्योंकि तुम बाहर आके कुछ कह नहीं रहे थे। किसी ने उसकी बात का प्रूफ देखे बिना विश्वास नहीं किया है। बस यही हम कह रहे हैं कि चीटिंग हुई है तो यू डिज़र्व इट। तो अगर हर चीज़ में आ जाता है अगर मगर, ये हर चीज़ में है, कोई भी फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं है, किसी के पास ये फाइनल कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो कह सके कि भाई ये भी कम्प्लीटली गलत है या वो भी गलत है। तो हम यही मान के चलेंगे कि गलती इसकी भी है, गलती उसकी भी है, क्योंकि प्रूफ कोई दिखा रहा नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रूफ दिखा देंगी तो क्लियर हो जाएगा कि ये गलत है। बट इसके बाद भी अगर प्रूफ नहीं आता है तो कौन गलत है। तो यही चलेंगे कि वी विल हम लोग फिर देखेंगे इनका व्लॉग, जो भी सही लगेगा वो सही लगेगा, जो भी गलत लगेगा वो गलत लगेगा। हम वैसे जज करेंगे, फिर कोई स्पेकुलेशन नहीं होगा इतना। हाँ, फिर सच अल्लाह खोलेगा कि कौन सबसे पहले मूव ऑन हो जाता है। व्लॉग्स देख के तो पता चलता ही है कि अगर ये शादी कर लेगा पहले तो फिर पता चल जाएगा कि भाई हो सकता है कि यही गलत था या वो कुछ करेगी। तो ऐसे फिर सच्चाई रिवील होते रहेगी आगे जाके। अल्लाह खुद ही सच्चाई रिवील करेगा कभी ना कभी। तो हमें भी अभी कह देना छोड़ देना चाहिए इनको इनके हाल पे। नॉर्मली इनके व्लॉग्स देखो, जो ठीक लगता है वो कहो, जो चीज़ बुरी लगती है उसको पॉइंट आउट करो, क्रिटिसाइज़ करो। जो थर्ड पॉइंट इसने कही है वो मुझे थोड़ी सी इट मेड सेंस टू मी के जो भी वो इल्ज़ाम लगा रही है उन लोगों पे जो मेरे साथ आज खड़ा है, यानी मेरे साथ जो खड़ा है वो सब गलत है। तो ये पॉइंट आउट करता है इसके माँ बाप पे कि इसके माँ बाप इसके साथ ही खड़े रह गए ऑब्वियसली, तो उनको गलत ठहरा दिया कि उन्होंने बहुत मेरे साथ गलत किया। और फिर दूसरा पॉइंट है पिस्बा पे भी इल्ज़ाम लगाया है उसने, सटली, मुंह से कुछ नहीं बोला है, सटली उसने इल्ज़ाम उस पर भी लगाया है। तो पिस्बा इसके साथ शायद खड़ी है, तो पिस्बा गलत है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से कि पिस्बा इनके साथ है ही, थ्रू आउट है इनके साथ। और उसको कुछ चीज़ लगी होगी कि पीदा कुछ चीज़ों में गलत है, तो उसने पुफियान का साइड ले लिया होगा। तो उसने बोला ले बहन तू भी, डू यू गेट माई पॉइंट। तो उसको भी इसने ये चीज़ में घसीट लिया। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि पीदा जो है हमेशा से एंजाइटी उसको रही है, वो डिप्रेशन में रही है। तो एक इंसान जो ये सारी चीज़ों से, मेंटल हेल्थ से गुजरता है, वो आपका भी मेंटल हेल्थ खराब कर देता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विद पीपल हु हैव इश्यूज एंड वो जो चीज़ें ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो उनके वजह से आपके घर का माहौल, आपका भी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो जाता है। इस केस में ये चीज़ बड़ी एविडेंट है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स जहाँ से भी शुरू हुई है, इट इज़ द प्रॉब्लम इनसाइड योर हेड। जो भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि उसके मेंटल हेल्थ की वजह से, उसके जो भी सीवियर एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स की वजह से ये इंसान डन हो चुका था उससे। दिस इज़ वॉट आई फील एंड आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे यही समझ में आ रहा है कि एक इंसान जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है वो दूसरे बंदे की भी मेंटल हेल्थ ख़राब कर देता है। एंड पुफियान इज़ बिगेस्ट एग्जाम्पल मुझे आज लगा वो, क्योंकि वो बंदा कुछ भी बोल रहा है उसकी वीडियो में, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि प्रूफ नहीं है तो कम्प्लीटली गलत इसको नहीं ठहराना चाहिए। बट जो इलॉजिकल बात है उसने की है, मैं ये चीज़ें एड्रेस करना चाहती हूँ अपने पॉडकास्ट पे। और जिस तरह से इसकी वीडियो में स्टार्ट में उसने कहा है, ये चीज़ पे मैं अग्री करती हूँ कि उसके जैसा लड़का जो हमेशा खुश रहता था, खुशियाँ बांटता था, हैपनिंग मोड पे रहता था, आज उसकी हालत ये हो गई है। तो मैं यही कहने की कोशिश करी कि एक इंसान जो डिप्रेस्ड होता है वो दूसरे इंसान को भी उस दलदल में घसीट लेता है। एंड एक डिप्रेस्ड इंसान के साथ, एक इंसान जिसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। एंड ये चीज़ इस पर आई है एंड कहीं ना कहीं इनके कॉन्फ्लिक्ट में, इनके सेपरेशन में कहीं ना कहीं रीज़न ओवर थिंकिंग रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रहा है, मूड स्विंग्स रहा है, और कहते ना एक इंसान से कम्प्लीटली उब जाना रहा है। और इसने ये भी कहा कि उसका वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि उसके वजह से बहुत लोगों को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि रिश्ता उसका था। तो ये रिश्ते में 2 जन इन्वॉल्व थे, वो ये था और इसकी पार्टनर थी। तो इसमें दूसरे लोगों को क्यों घसीटा जा रहा है, ये चीज़ तो मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ, जब भी मैंने व्लॉग बनाया है, कि इन लॉज साथ नहीं रहते थे, बहन साथ नहीं रहती थी, अलग रहते थे दोनों। और फ्रेंड्स भी जो थे, मतलब बहुत सालों के फ्रेंड्स थे, हमने देखा है बहुत बार। तो दूसरे लोगों पे जो इल्ज़ाम डालना है वो गलत बात है। जो भी गलती थी दोनों की थी, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप लोग इनके व्लॉग्स देख रहे हो, बोथ आर प्रॉब्लमेटिक। एक की ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, जो कि पुफियान है, उसकी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता, मस्ती मस्ती में बहुत चीज़ बोल जाता है। एक को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है और उसकी भी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। एंड 2 तरह की इनके रिश्ते में बहुत है, तेरी मेरी बहुत है कि तूने ऐसा किया तो मैं भी करूँगी, अब तेरे को बताती हूँ।
तो इनके रिश्ते में सबमिसिव दोनों में से कोई भी नहीं था, दोनों ही डोमिनेंट थे, दोनों ही बड़बोले। क्लैशेस होते हैं, जो पर्सनालिटी होती है उसके में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि एक इंसान अगर चिल्ला रहा है तो एक शांत हो गया तो वो रिश्ता आगे जाता है। बट अगर दोनों ही बोल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, देन वो रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता। और इसने एक और चीज़ कही थी कि थैंक गॉड ये अलग रहता था, अगर ये साथ में रहता तो पता नहीं इसके पेरेंट्स को और कितना जलील किया गया होता। एंड आई अग्री टू दैट पॉइंट कि कुछ औरतें ऐसी होती है जो ज़बरदस्ती इन लॉज के ऊपर बहुत कीचड़ उछालती है। एंड मैं भी यही सोचती हूँ कि अच्छा हुआ ये लोग अलग रहते हैं। अलग रहने के बाद भी जब लोग इसके पेरेंट्स के कमेंट सेक्शन में आके ये कहते हैं कि आप लोग ने तुरवाया, बट ये लोग अलग रहते थे अपनी मेरे अगर आप लोग पिछले पॉडकास्ट में जाके सुनोगे तो मैंने ये चीज़ को एड्रेस किया है कि वो लोग इन्वॉल्व्ड ही नहीं थे इनकी लाइफ में, उनका कोई से ही नहीं था। वो लोग ऐसा भी नहीं था कि एक गली छोड़ के रहते थे, ये लोग पूरा नवी मुंबई में रहते थे एंड ये लोग मुंबई में रहते, साउथ मुंबई में रहते थे। कितना डिफरेंस हो गया, कितना स्पेस हो गया इनके बीच में। तो वो लोग कैसे इनके रिश्ते में वो लोग को क्यों ड्रैग किया गया। वो लोग तो ना साथ में रहते थे, अपनी व्लॉगिंग में वो लोग भी बिजी रहते थे और इतना टाइम नहीं रहता कि कॉल पे भी जाके कान भरे किसी के, क्योंकि इनकी व्लॉगिंग, इनकी एडिटिंग, इनका भी एक लाइफ चल रहा था। तो उनको ड्रैग करना कि वो लोग ने भी कुछ की है, वो सब बहुत बेसलेस था। और फिर ऐसा ही था कि हर किसी को एक अगर कुछ बुरी चीज़ होती है ना, तो हर एक चीज़ जो आपके साथ हुई आपको लगता है हाँ ये भी मैंने सहा, ये भी मैंने सहा, तो हर एक प्रॉब्लम्स आप निकाल के लेके आते हो कि इतनी सारी चीज़ें मैंने सही, जब एक फट्टा होता है उसके बाद। और क्लियरली पता चल रहा है कि जोहान की जो कमी है इसको महसूस हो रही है। एंड उसने ये कहा है बहुत पर्सनल इश्यूज़ है तो मैं नहीं बता सकता। तो ठीक है, तुम लोग ने पूरी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे ला के रखा था, अब तुम्हारा टूटा क्यों है, दैट हैज़ बिकम वेरी पर्सनल इश्यूज़। तो दोनों साइड से ही प्रॉब्लम है कि उसको भी नहीं बताना, इसको भी नहीं बताना, क्योंकि दोनों की गलती है। इसकी भी गलती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है, और उसने भी कुछ किया है जिसकी वजह से वो भी नहीं चाहती कि ये कुछ बता दें। तो इसलिए हमें तो कुछ पता लगने वाला है नहीं। सो यू जस्ट हैव टू चूज़ योर साइड, बात सुन के कि अच्छा ये या दोनों साइड चूज़ करो, जो ठीक लगता है वो हो जाएगा। एंड जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नाउ दे आर नॉट टुगेदर। अभी कितने लोग कह रहे थे आप लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक होने की गुंजाइश बची ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसकी एक बात मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, ये कह रहा है कि हर एक इंसान जो है इसके साथ खड़े हैं, बट नहीं दिख रहा है कोई तुम्हारे साथ। जो फोकस थे वो लोग भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने बहुत ही बेसलेस रीज़न दिया कि क्यों तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा देख के वो लोग सीखे। मुझे कमेंट आता था मैं बेस्ट हस्बैंड हूँ, मैं बेस्ट बेटा हूँ, बेस्ट ये हूँ, मेरा देख के तुम लोग सब सीखे और मुझसे तुम लोग जेलस हो और इसलिए तुम लोग मेरे साथ आज नहीं उसके साथ हो। तो ये सब चीज़ें इलॉजिकल लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इलॉजिकल लगी। कह रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते, हमें नहीं दिख रहा तुम्हें कौन मैसेज करा है, हमें यही दिख रहा है कुछ है तुम्हारे फैंस जो अभी भी तुम्हारे साथ है। और तुम कह रहे हो कि इन्फ्लुएंसर्स लोग मेरे साथ खड़े। कौन सा इन्फ्लुएंसर ने तुम्हारे लिए पोस्ट डाला कि वी आर विद यू? किसी ने नहीं डाला। इनफैक्ट सबसे बड़ी जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर है सबा इब्राहिम, वो निदा के साथ है आज। फोकस जो है जो तुम्हारे दोस्त में सबसे पॉपुलर जो है यूट्यूब पर, वो है फोकस। तुम्हारे अलावा वो लोग आज पीदा के साथ खड़े हैं। तो फिर सच्चाई का जो है पल्ला भारी पीदा की तरफ हो जाता है ये सब देखकर। अनफॉर्चुनेटली तुम ये नहीं चाहते होगे, बट उसका पल्ला भारी तुम्हारे सामने हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीटिंग का एक्सपेक्ट तो है, इसीलिए वो लोग भी वहाँ पे पीदा की तरफ है। कुछ तो चैट्स है, कुछ तो बातें हैं जो हुई है। मैं नहीं कह रही कि कम्प्लीटली फिजिकली चीटिंग हुई होगी, बट ये मुझे लगता है मैसेजेस करता होगा लड़कियों को या रिप्लाई करता होगा या ऐसा कुछ होगा अकॉर्डिंग टू मी, जो प्रूफ्स इनके पास है। इसलिए ये भी कुछ बता रहा नहीं है कि ये चीज़ अगर आ गई नेट पे तो कम्प्लीटली लोग इस पे चढ़ जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली चीटिंग की गई है, बट हाँ ये भी होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो वो भी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चीटिंग। कि अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, कोई और आपके ख्याल में है, दैट इज़ ऑल्सो चीटिंग। कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, आपको किसी और पे क्रश है, तो वो भी फॉर्म ऑफ चीटिंग होती है, बट नॉट अ लेवल ऑफ चीटिंग जो दूसरे के साथ अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो, वो लेवल ऑफ चीटिंग नहीं होती है, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चीटिंग। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज चीटिंग। इमोशनल चीटिंग कहा जाता है इसको। मैं नहीं मानती हूँ कि ये फेक है, ये जैसा था वैसा ही है, बट कुछ गलतियाँ इससे हुई है। ये कह रहा है कि आप कैसे मान सकते हो कि मैं फेक हूँ, मुझे 7 साल से देख रहे हो आप लोग, फेक नहीं हो। यू आर हु यू आर सिंस बिगिनिंग, बट गलतियाँ तुमसे हुई है थोड़ी थोड़ी। लोग आपको ये कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे थे, तुमने ये क्यों किया, ये गलतियाँ क्यों की।
वाई डिडंट यू सेव योर मैरिज? क्योंकि तुम्हारे जो व्लॉगिंग में जो एंड का मोमेंट्स थे, जो लास्ट व्लॉग्स आए हैं, उसमें ये क्लियर था कि एफर्ट्स पीदा के साइड से ज़्यादा दिख रहे थे, तुम्हारे साइड से एफर्ट्स वॉज ज़ीरो एफर्ट्स दिख रहे थे। तो ऑडियंस जो देखेगी वो ही बोलेगी ना, तुम पूरा ऑडियंस पे डाल रहे हो, कमेंटेटर्स पे डाल रहे हो कि आप लोग ऐसा कैसे। अरे जो दिखा वही बोल रहे हैं सब लोग। जब तुम बेस्ट हस्बैंड लगे तुम्हें कहा कि तुम बेस्ट हस्बैंड हो, बेस्ट फादर लगे तुम्हें कहा तुम बेस्ट फादर हो, बेस्ट रिलेशनशिप तुम लोग का एक फेज था जब लगता था बेस्ट रिलेशनशिप है, तब कहा वाओ दी एंड भाई आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। लेकिन अब जब एंडिंग में तुमने गलतियाँ की और वो गलतियाँ नज़र भी आई, तब लोगों ने कहा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड पीदा ही ट्राई कर रही है वो चीज़। तो कोई देखो, मैं एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के ये नहीं कि मैं इसकी तरफ आ जाऊंगी, उसने जो भी सहा जो भी कहा वो झुटला दूंगी, नहीं। तो यहाँ पे मैं दोनों की पीओवी समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कम्प्लीटली कोई साइड नहीं ले रही हूँ। मैं अभी भी मानती हूँ कि गलती ज़्यादा पुफियान की रही है इस केस सिनेरियो में। आई थिंक सोशल मीडिया ऐसी प्लेस है जहाँ पर आज जो चीज़ हो रही है, एक साल बाद वो चीज़ भूली जाएंगी, लोग भुला देंगे, लोग वही देखेंगे जो तुम दिखा रहे हो। अभी ये चीज़ ट्रेंड हो रही है, एक साल बाद ये चीज़ को कोई याद भी नहीं रखेगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो ये जो कह रहा है कि जोहान बड़ा होगा, वो स्कूल जाएगा, तो उसको लोग कहेंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स तो सोशल मीडिया पे लड़, देखो लड़ तो तुम अभी भी रहे हो, तो तुम रीज़न बता दो कि क्या रीज़न है। तुम कह रहे हो कि मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जोहान के फ्यूचर के बारे में सोचा, उसको बहुत टाइम है स्कूल जाने में, समझने में, और ये चीज़ें वो टाइम तक तो लोग भूल भी जाएंगे। और अभी ये तो नॉर्मल सा हो गया है, द न्यू नॉर्मल हम कहते हैं ना, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, कि जिसके पेरेंट्स व्लॉगिंग करते हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सीज निकल के आती है। तो अगर तुमने तुम्हारे बच्चे को स्टार्टिंग से यही लाइफ दी है, अगर तुम व्लॉगिंग पे अपनी पर्सनल लाइफ तुम दिखा रहे हो, दैट इज़ योर कॉल फर्स्ट। तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था कि मेरे बच्चे पे कुछ आएगा अगर मैं कुछ गलती करूँगा। तुम लोग फेक प्रैंक्स बनाते हो, क्या वो अच्छा इंप्रेशन देगा तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा तो वो सब चीज़ तो तुम करते थे। तो कन्वीनियंटली ये सब बहाने यूज़ करके इट इज़ गेटिंग सो इलॉजिकल। जैसे जैसे वीडियो आगे आगे बढ़ते जाएगा, इसकी बातें इतनी इलॉजिकल होते जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई इसकी साइड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप बने रहो, मैं आपको बताती हूँ। ही सेइंग कि इसके पास आज सब कुछ है पर उसका बेटा नहीं है। अगर तुम्हारे पास औलाद होते हुए भी तुम्हारे साथ वो नहीं है, तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? बेसिकली इफ़ यू डोंट हैव योर सन, यू हैव नथिंग, यू जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग। तो इसने ये चीज़ भी रिवील की कि वो अलग रह रहा है, माँ बाप के साथ नहीं रह रहा है, एंड मतलब द वॉइड इज़ सो लाउड इन हिज लाइफ कि जोहान नहीं है इसकी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहा है कि इसने ये कहा कि जोहान मेरे हाथ में सोता था, और ये सब चीज़ें उसको याद आती है। एंड एक मोमेंट ये भी आया कि वो रो पड़ा बिकॉज ऑफ जोहान, उसको उसकी याद आती है इसलिए। एंड या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम एंड वी अंडरस्टैंड दैट, एंड मे अल्लाह ईज़ एवरीथिंग फॉर हिम, फॉर पीदा, फॉर जोहान, और सब कुछ ठीक हो जाए, वो जो एक टर्म पे आ जाए। और लाइफ ऐसी ही होती है, एक फ़्लो में हर चीज़ हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और आगे जाके सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है। इट्स जस्ट अ फेज़ एंड इट विल पास इंशाल्लाह। एक और फुद्दू सी बात इसने कही कि कमेंट मुझे आते हैं, हेट कमेंट्स आते हैं, ये कौन होता है? एक नेटवर्क होता है जो जिसको पैसे खिला के एक कमेंट का एक क्लिक पे 1000 कमेंट चले जाते हैं। मैं इतने टाइम से, अभी जब से इनका हुआ है, आई एम मेकिंग पॉडकास्ट ऑन दैम, और ऐसा मुझे कभी भी कमेंट नहीं आया जो कहते हैं ना कि बॉट होता है, एक बॉट बोलते हैं, बॉट का एक भी कमेंट मुझे नज़र नहीं आया। जो जेन्युइनली जो इनके फॉलोअर्स है वही कमेंट कर रहे हैं। मैंने कितने कमेंट पढ़े हैं, एंड बॉट कमेंट्स होते हैं, वो समझ में आ जाता है कि इट इज़ बॉट कमेंट्स, बट ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है, और ये सिर्फ कुछ भी बकवास कर रहा है, लिटरली इलॉजिकल लग रहा है, और कहीं कहीं उसकी बात पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। समझ में आ रहा है कि ही इज़ गिल्टी यार, कितना भी हम कोशिश कर ले इसकी साइड ऑफ स्टोरी समझने में, ही इज़ लुकिंग गिल्टी। हाँ, बाप का इमोशंस होता है, सब कुछ होता है, बट अगर गलती की है तो ओन इट अप। तुमने अगर गलती की है तो वो भी ब्लेम गेम मत खेलो, कह दो कि मुझसे गलती हो गई एंड मुझसे बच्चा छीन लिया गया, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक अच्छा बाप बन सकूँ फ्यूचर में। देखो, साथ में रहने से ही तुम अच्छे बाप नहीं बनोगे। तुम उसकी माँ को अगर तुमने उसकी माँ के साथ गलत किया है, फर्स्ट थिंग तुम्हें अपनी मिस्टेक समझनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग तुम्हें अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगनी चाहिए। दैट यू कैन डू फॉर हिज मदर, जो तुम्हारा बच्चा है उसकी माँ के लिए, तो वो भी एक पीस में आ जाएंगी। ठीक है, आई गॉट जस्टिस, मुझसे माफ़ी मांग ली गई। अपने बच्चे के लिए तुम ये कर सकते हो कि यू कैन ऑलवेज बी देयर फॉर हिम। अगर तुम खुद की गलती एक्सेप्ट कर लोगे, यू विल
इवेंचुअली बिकम अ ग्रेटर पर्सन कि ठीक है, अगर तुम लड़ोगे, गलत होके भी लड़ोगे और खुद के ही पॉइंट रखोगे तो कहीं से भी वो मैच्योरिटी नहीं बताती है. जस्ट ओन योर मिस्टेक्स एंड लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स. फिर वो थोड़े साल में माहौल पीसफुल हो जाएगा. बी देयर फॉर हिम, बी देयर फॉर हिम. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. अगर हम देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो एक टर्म पे आ जाते हैं आफ्टर डिवोर्स और वो लोग को पेरेंटिंग कर लेते हैं. तो को पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो अ टर्म जो आप लोग कर सकते हो अगर आपका डिवोर्स हो रहा है. तो ये बहुत कॉमन हो चुका है आजकल. एंड जस्ट यही है कि अगर आप अपनी गलती को छुपाओगे और अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करोगे देन यू आर अ नार्सिस्ट और तुम आगे ये चीज़ के बढ़ ही नहीं सकते हो. अगर गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखो. बी मैन इनफ टू ओन योर मिस्टेक एंड जस्ट मूव ऑन. माफ़ी मांग के मूव ऑन करो. इससे तुम बड़े इंसान बन जाओगे. देखो गलती तो इंसान करता है, ये हो जाती है गलतियाँ. बट गलती के बाद अगर तुम ओन नहीं कर रहे हो अपनी मिस्टेक को तो तुम वो सी चीज़ें जानबूझ के कर रहे हो. तो जस्ट डोंट डू इट एंड ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो. वही कहूँगी. मतलब ये कह रहा है कि इतने साल हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी निकली, वो सबको वो कर दिया और पूरे इल्ज़ाम मुझ पे डाल दिए. देखो इतने साल हंसी खुशी ज़िंदगी निकली और एंडिंग में अगर तुम कोई बड़ी गलती कर दोगे जैसे कि फ़िज़िकल अब्यूज़ हो गया या चीटिंग हो गई, जैसे वो तुम पे इल्ज़ाम लगा रही है, उसके नो प्रूफ गिवन. अगेन आई विल कोट दिस कि प्रूफ नहीं है. बट अगर तुमने ये सारी गलती की है तो इतने साल जो अच्छे गुजरे हैं उसकी कोई मायने ही नहीं है, फिर उसकी कोई मीनिंग ही नहीं है. दैट्स वॉट. अच्छी तुम ये चीज़ को उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते कि इतने साल तो मैंने तुमको अच्छा दिया ना तो अब 1 साल तुम सह लो. ये कोई रीज़न नहीं होता. इट इज़ वेरी डम ऑफ यू टू से ऑल दिस थिंग. एक और बहुत ही अजीब सी बात है इसने की है कि खुद की गलती का पूरा के पूरा इसने सब्सक्राइबर्स पे डाल दिया. जो कमेंट करते हैं उस पर डाल दिया. कहता है कि जो सब्सक्राइबर्स है वो मज़े लेते हैं, ये उनके लिए एंटरटेनमेंट है. तो व्लॉग क्यों देखते लोग? एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते. तुमने तुम्हारी ज़िंदगी को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तुमने बनाया है, तुम कमा रहे हो उससे और सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं. तो उसमें तुम उनको नहीं कह सकते हो, तुम उनको इस्लाम उसके ऊपर नहीं सिखा सकते हो कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो, लोगों को ठेस पहुंचा रहे हो, हर्ट कर रहे हो. तुम्हारे कन्वीनियंस से सब्सक्राइबर्स नहीं चलेंगे. तुम बस ये चाहते हो कि सब्सक्राइबर्स तुम्हें तारीफ़ करे. तो ऐसा नहीं होता है. अगर तुमने कुछ किया है गलती तो सब्सक्राइबर्स का हक है तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने का. तो हर चीज़ को नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं होती है. इफ़ यू आर पुटिंग योर लाइफ आउट हियर यू विल हैव टू फेस द क्रिटिसिज्म एंड लोग तो तुम्हें कंस्ट्रक्टिवली ही क्रिटिसाइज़ करे, कोई तुम पे इल्ज़ामात नहीं लगा रहे. तो बहुत ही बेसलेस बकवास बातें कर रहा है. देखो अगर ये कह रहा है मुझे इफेक्ट हो रहा है कमेंट्स पढ़ के, ये हो रहा है वो हो रहा है, कि सोचता हूँ इग्नोर करूँ, बट नहीं हो रहा है. इफेक्ट हो रहा है. इंसान पागल हो. ये कह रहा है कि ये सब की वजह से कितने इन्फ्लुएंसर लोग ने अपनी जान ले ली है. एस वर्ड ले रहा है यहाँ पे. तो ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें इतना इफेक्ट करा है ये चीज़, अगर तुम्हारी जान पे आ जाएगी, अगर तुम्हें कुछ गलत स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, डोंट डू इट. हराम होता है ये सब. फर्स्ट थिंग, ये सब करने की ज़रूरत है नहीं. इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, लोग भूल जाएंगे. सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें ये चीज़ें इतनी इफेक्ट कर रही है जस्ट डिलीट योर अकाउंट, डीएक्टिवेट योर अकाउंट, डिलीट योर चैनल, डिलीट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स. दैट्स इट. यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी खुद की मेंटल हेल्थ है, तुम्हारी जान है. एंड अगर ये चीज़ें तुम्हारी जान पे आ रही है, तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे आ रही है, डिलीट योर सोशल्स. फर्स्ट थिंग यही करना चाहिए तुम्हें अगर इतना इफेक्ट कर रहा है तो. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. सो जो भी इसकी तकलीफ है, जो भी इसके साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर इसने कुछ नहीं किया है, इस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं झूठे और वुमेन कार्ड खेला गया है, सब मान लेते इसकी बात, सब कुछ मान लेते. बट ये जो इस्लाम का ज्ञान दे रहा है, यू डोंट डिज़र्व टू गिव दैट ज्ञान टू एनी बडी. बिकॉज तुम खुद क्या कर रहे हो? क्या जो तुमने तुम्हारी ज़िंदगी 7 साल से जी है व्लॉगिंग पे, क्या ये इस्लामिकली करेक्ट है? तुम कह रहे हो कि लोग कन्वीनियंटली इस्लाम यूज़ करते हैं, जो चीज़ उनको सही लगती है वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कन्वीनियंस से यूज़ करते हैं, मॉडर्न इस्लाम यूज़ करते हैं. तो तुम क्या कर रहे हो? मॉडर्न इस्लाम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तुम हो, जिसको ये चीज़ ओके लगती है कि जो व्लॉगिंग पे अपनी लाइफ दिखा सके. तुमने झूठे प्रैंक्स बनाए जिसका नतीजा आज ये है कि तुम्हारी मैरिज सच्ची में वो एक प्रैंक बन गया जो तुम करते थे. ठीक है. तुम इस्लाम का ज्ञान दे रहे हो अपने सब्सक्राइबर्स को ताकि वो तुम्हें कमेंट नहीं करे, तुम्हारा दिल नहीं दुखाए. कन्वीनियंस के लिए तुम यूज़ कर रहे हो. लोग तो तुमसे सिर्फ पूछ रहे सवाल, कोई तुम्हारे लिए कुछ कह भी नहीं रहा.
पीपल आर जस्ट आस्किंग एंड दे आर आउट ऑफ कंसर्न, और तुम कह रहे हो एक मोमिन का दिल दिखाया। ये सब ज्ञानबाजी मत करो, अपनी अपनी जो बातें वो रख के निकल लो बेटा। ये सब ज्ञानबाजी करने की क्या ज़रूरत है कि इस्लाम को ऐसे मत यूज़ करो। मॉडर्न इस्लाम तो तुम लोग ने बना के रखा है कि व्लॉगिंग पे आके अबाया पहनते हो और ख़ुद को बहुत बड़े मुसलमान बताते हो, अपनी बीवी की शक्ल आप व्लॉगिंग पे दिखाते हो, उससे आप लोग पैसा कमाते हो, अपने बच्चे की हेल्थ को व्लॉगिंग पे दिखा के उससे आप लोग पैसा कमाते हो। तो ये इस्लाम आप लोग का अकॉर्डिंग टू यू सही है। एंड अगर जो तुम्हें गलत पे गलत बोले वो मोमिन को हर्ट करना हुआ और वो तुम्हारे अकॉर्डिंग मॉडर्न इस्लाम है और वो गलत है। देखो, कन्वीनियंस के लिए इस्लाम कन्वीनियंटली तो यूज़ करते ही ये लोग, ये तुम्हारी पॉइंट सही है, लेकिन तुम ये कह रहे हो वो चीज़ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि तुम खुद जो कर रहे हो अभी, तुम आके जो नए नए मौलाना बन रहे हो यहाँ पे आके जो ज्ञानबाजी कर रहे हो, तो अगली बार से ये चीज़ मत करना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। कह रहा है कि जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है वो फॉलो करना चाहिए, जो अल्लाह ने कुरान में सिखाया है। अरे तुम पहले किए वो सब, तुम तो इन्फ्लुएंसर हो, तुम अगर अपनी नबी के रास्ते पे चलते तो कितना अच्छा होता। व्लॉगर्स को ये सिखाते, तुमने क्या सिखाया, तुम क्या प्रीच कर रहे थे इतने टाइम से, और अचानक से तुम बड़ी बड़ी बातें करने बैठ गए यहाँ पर कि वो करो ये करो। तुमने क्या किया, अपनी बीवी को तुमने नुमाइश के लिए छोड़ दिया था यहाँ पे, तुम्हारी बीवी की अभी पुरानी डांसिंग रील्स थी वो तुमने डिलीट नहीं किया। इतनी सारी चीज़ें तुम खुद करके बैठे हो और आगे तुम इतने बड़े मुल्ले बन रहे हो यहाँ पे। तो एंडिंग में ये सारी चीज़ें उसने बताई है कि अगर वो उसको मारता तो क्या वो उसके साथ घूम रही होती, फिर रही होती, हंसी हंसी व्लॉग बना रही होती। ये चीज़ तो मैंने भी पहले नोट की है कि ये चीज़ें जो भी हुई है मारने पीटने की, वो थोड़ी एग्जैजरेटेड हो सकती है, क्योंकि वो व्लॉग पे हंसी खुशी घूमती फिरती थी उसके साथ तू तरह की बात करती थी। अगर जो हस्बैंड मारता है पीटता है तो जो वाइफ होती है ना उसके सामने सहमी हुई रहती है, डरी हुई रहती है। और पीदा वैसी नहीं थी, वी ऑल नो शी वॉज बिंदास एंड बेबाक, शी हैज़ बीन दैट वे थ्रू आउट, कि वो कुछ भी बोल देती थी, मोटे ये वो, तुम देखो कैसे दिख रहे हो। तो इनका ये रिलेशनशिप था, मारपीट वाला कोई एंगल या एस्पेक्ट नहीं था इनके मैरिज में। वो सारी चीज़ें एग्जैजरेट की जा रही, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि अपना अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में केस चल रहा है, ठीक है, तो अपना पल्ला भारी करने के लिए विमेन जो है ये चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है कि आजकल जो आदमी लोग हैं उनके लिए लॉ बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत कड़क है उनके लिए। तो वुमेन जो है ये सारे इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ये सब कुछ जो हो गया उससे क्या होता है, केस जो वुमेन का ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसकी साइड ऑफ स्टोरी ज़्यादा हैवी हो जाती है और फिर उसके फेवर में डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये सारे जो है इल्ज़ामात लगाए गए हैं और थ्रू आउट द व्लॉग ऐसा कभी नहीं लगा कि सुफियान डोमिनेटिंग था, उसको मारता होगा, पीटता होगा, उसको डराता होगा। ऐसे कई सारे व्लॉगर्स जिसको देख के से लगता भी है कि वो लोग डोमिनेटिंग है, बहुत सारे है, बट ये लोग व्लॉगिंग करते थे। ऑब्वियसली इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि मारेगा पीटेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ करेगा तो वो दिख जाएगा व्लॉग पे। एंड ऐसा कुछ था ही नहीं, उसको लेके जाता था हर दिन हर रात, ये लोग कार में घूमते रहते थे, खाते पीते रहते थे, अच्छा रिलेशनशिप था। कहते ना कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से ईगो के चलते ये सब कुछ हो रहा है एंड इट इज़ सो डर्टी। एंड मैं कह भी नहीं सकती कि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो सब कुछ ठीक था, घूमते फिरते थे, सब करते थे, हैप्पीली रह रहे थे। बट एक कहते ना माँ बाप की जिम्मेदारी इनके सर पे आ गई। जब आप पेरेंट्स बनते हो ना न्यू, तो जो फर्स्ट 2 years होता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कपल्स, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि सपोज़ बच्चे को कुछ हो गया, लाइक बीमार हो गया, तो आपको कहा जाता है कि तुमने ध्यान नहीं रखा, बच्चा गिर गया तुमने ध्यान नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें ना एक अनोइंग लेवल पे आ जाती है। तो इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो इसके 2-3 साल बाद ना इट गेट्स नॉर्मल, योर रिलेशनशिप गेट्स नॉर्मल। बट बच्चा होने के बाद जो 2 साल होता है उसमें हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप एक पीक पे होता है। उसमें अगर वो संभाल लिए ना, देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू गो फॉर एवर टुगेदर। बट ये जो चीज़ें ये लोग ये हैंडल नहीं कर पाए। ज़ुहान के आने के बाद इनके बीच में बहुत क्लैशेस हुए, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए कि ज़ुहान की परवरिश कैसे होगी, ज़ुहान की हेल्थ को लेके एक दूसरे पे ब्लेम किया गया होगा। दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि पीदा हमें पता है कि शी इज़ अ शिया मुस्लिम एंड सुफियान इज़ अ सुन्नी मुस्लिम। कई दफ़ा इसने अपने इसी व्लॉग में ये कहा है कि मैं चाह रहा था कि ज़ुहान मेरी तरह बने, मेरी तरह जो मैं सीखा हूँ, जैसे मेरी परवरिश की गई वैसे उसकी परवरिश हो। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे लगी कि हो सकता है कि रिलीजियस एक्सपेक्ट भी हो सकता है कि जहाँ पे इनकी कम्युनिटी डिफरेंट थी, वो शिया मुस्लिम थी, वो चाहती थी कि वो सारी चीज़ें सीखे, ये चाहता था कि वो सारी चीज़ें ना सीखे, सुन्नी मुस्लिम बने। तो इसमें इनके क्लैशेस तो हुए होंगे 100%। तो इनकी जो लाइफ थी ज़ुहान के आने से पहले इट वाज ऑल हैपनिंग एंड ऑल, बिकॉज एक होता है कि आप लोग प्यार के एक स्टार्ट ऑफ द फेज़ में होते हो जब कुछ भी मैटर नहीं करता है लाइफ में,
सिर्फ एक दूसरे का साथ मैटर करता है एंड यू आर लाइक आई विल कॉन्कर एनी बैटल इन दिस वर्ल्ड। बट एक बच्चा आ जाता है, उसके बाद रियलिटी चेक हो जाता है कि ठीक है रिलेशनशिप को भी थोड़ा टाइम हो गया, एक दूसरे की अच्छाई बुराई सब पता चल गई। अब ये चीज़ें जो है ये चीज़ें हैंडल करना आना चाहिए इंसान को, एक इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए जो दोनों में लैकिंग थी। दोनों में से एक भी जन ऐसा नहीं था जो सबमिसिव हो जाए, जो एक कहते ना एक स्टेप पीछे ले लो और कहे ठीक है जैसा तुम कह रहे हो वैसा करते। और दोनों में से यही था कि बड़बोले थे, तू तराकी थी इनमें, मैं सही हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। दोनों की पर्सनालिटी क्लैशेस हुई जिसके रह के दिस रिलेशनशिप केम टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। और रीज़न यही था कि जुहान की परवरिश के ऊपर इनका फाइट ज़्यादा हुआ है, इनके बीच में डिफरेंसेस उसकी वजह से ज़्यादा आए हैं। और अगर एक रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आते हैं, एक लूप होल आता है, तो वो डिफरेंसेस में बहुत सारे चीज़ें होती है। जैसे कि अगर अभी आपके बीच में डिफरेंसेस है, फाइट हुआ तो आपको दूसरा इंसान अच्छा लगने लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो के इट हैज़ बिकम वेरी अगली। तो डिफरेंसेस जो होते हैं उसको समझो एंड वो जो गैप होता है ना, वो गैप भरने की कोशिश करो अपने रिलेशनशिप में। और गैप भरने की कोशिश अपने पार्टनर के साथ ही करो कि ये गैप भाई तुम ही भरो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे रिलेशनशिप में गैप आ गया है और आप थर्ड पर्सन को लाके वो गैप भर रहे हो, देन इट विल ब्रेक एंड इट विल बी अ ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ योर रिलेशनशिप। फिर हम सोचते कि हाँ ठीक है ना, मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है, मिल रहा है, आई एम फीलिंग हैप्पी। तो मैं यही कहूँगी कि जब आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है तब आपको लगता है कि ठीक है मेरे को सोलेस ये पर्सन से मिल रहा है, मैं इससे ले लेता हूँ। एंड इसी तरीके से आप लोग खुद को विक्टिमाइज़ करते हो। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, गैप है, तो वो गैप को आप लोग फिल करने की कोशिश करते हो कोई थर्ड पर्सन से। और वो आप लोग उस समय आपको ये चीज़ें गलत नहीं लगती, ऐसा लगता है कि नो आई एम हैप्पी एंड माई हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट। बट फिर क्या होता है, रियलिटी ऐसी हिट करती है जब आपके पार्टनर को पता चलता है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड है आपकी लाइफ में और आपका हस्बैंड या आपका जो भी पार्टनर है किसी और के साथ वो सोलेस ले रहा है, वो गैप फिल कर रहा है। तब रियलिटी हिट होती है एंड ऐसे अगर रिलेशनशिप ब्रेक होता है फिर आपको हिट करता है ओ नो व्हाट आई डिड। अब आपका बच्चा भी इन्वॉल्व है, सब है, एंड देन अभी आपका पार्टनर आपको माफ़ी नहीं कर पा रहा है बिकॉज दैट पर्सन इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट और हर बेस्ट कि रिलेशनशिप चल जाए, बट आप कहीं और जाके वो गैप भर रहे हो, लाइक यू आर एट द मिस्टेक, है ना। तो फिर उसके बाद रियलिटी हिट होती है तो ऐसा ही इंसान दिखता है, ऐसी ही हालत होती है, फिर रिग्रेट होता ही है एंड गलती कहीं ना कहीं हुई है इससे और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अभी रियलिटी हिट हुई है और बच्चा भी हाथ से चला गया एंड रिग्रेट मोड बहुत है, पर एक्सेप्टेंस नहीं करना है कि भाई मेरे से गलती हुई थी इसलिए सब कुछ हो रहा है। मेरा ये वीडियो देख के, ये व्लॉग देख के यही पर्सपेक्टिव रहा है कि मुझे पता था कि कुछ पता नहीं चलने वाला है, कुछ एक्सपोज नहीं होने वाला है, ये अपना दुख दर्द बांटेगा। उसके साइड से सही था कि जिसके जो बच्चा था उसका, जिससे वो प्यार करता था, आज उसके साथ नहीं है एंड रियलिटी ने ऐसा हिट किया उसको कि ठीक है जो भी था अब सब ख़त्म हो गया, बीवी चली गई, बच्चा चले गया, घर चले गया, अब तो कुछ है ही नहीं। तो अब लोगों को भी पता है अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सबको। एंड एक इंसान जिसके पास सब कुछ था आज कुछ भी नहीं है तो वो डिप्रेस्ड होगा, उसकी हालत ख़राब होगी, जो बहुत ही एविडेंट है इस व्लॉग में। और ठीक है गलती हमें नहीं पता कि एविडेंस भी नहीं दिया गया पिता की तरफ से भी, तो हम यही मान के चले गए कि दोनों की गलती थी इसमें। एक रिलेशनशिप टूटने में दोनों की गलती होती है, एक की कहीं ज़्यादा होती है, एक की कम होती है, जो भी होता है। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रूवन बातें नहीं है तो हम लोग इसको एक कहते ना वी विल मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड लेट देम लिव देयर लाइफ। और जवाब चाहिए, अब कोई जवाब नहीं चाहिए। अब मैं इन्हें क्रिटिसाइज़ करूँगी या इनके व्लॉग देख के इनकी जो भी हरकतें रहेगी, मेरे स्पेकुलेशन रहेगी, वो चीज़ करूँगी। और इल्ज़ाम, चीटिंग वीटिंग, अब ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं कि कमेंट्स में लोगों का क्या कहना है। मुझे तो मतलब पर्सनली इस व्लॉग का कुछ तुक नहीं लगा। बहुत सारी बेसलेस बातें यहाँ पे हुई, इस्लाम को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, जुहान के फ्यूचर को लेके, जो चीज़ें मुझे बहुत ही डम लगी ये सारी बातें। एनीवे लोगों का पर्सपेक्टिव देखते क्या है। एक कमेंट है, आई डोंट नो व्हाई माय हार्ट सेज ही डिड समथिंग रॉन्ग, दैट गर्ल वाज मैडली इन लव विद हिम। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि फ़िदा कभी भी इतनी मैडली इन लव थी। इसके एक रिलेशनशिप था दोनों का एंड हाँ चल रहा था, ठीक था, पर वो मैडली इन लव वाला एंगल मुझे नहीं लगता था कभी। प्रैंक कर करके अल्लाह को इतना नाराज़ किया कि वो हकीकत बन गया। एग्जैक्टली। अरे भाई डायरेक्ट बताओ क्या हुआ, ये सब बात छोड़ो, नहीं पता चलेगा ये सारी बातें हमें। एक कमेंट है, मैं सुफियान को 5 साल से जानती हूँ, इनके जैसा हस्बैंड हर कोई चाहता है और हम तो मेरा हस्बैंड इनके जैसा है, ये है, हम आपके साथ है सुफियान भाई। ओके। एक जो कमेंट है वो बहुत ही टू द पॉइंट है, उस पर 300 लाइक है
तो ये कह रही है कि इनकी फैमिली इतनी डिप्रेस थी कि बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, दुख में कितने डिप्रेस थे। एग्जैक्टली अब क्या कह सकते हैं, देखो हो गए डिप्रेस्ड और जो भी है, नो कमेंट्स। I don't believe him. It's clearly visible in his body language. He's pretending to be a victim. Even I didn't buy the vlog. I didn't buy it. मुझे लगा कि reasons दे रहा है, but it was not to the point reasons, and I didn't buy his reasoning. It was very illogical for me. अरे यार फिर वही स्टोरी, टेल अस द मेन रीजन ऑफ सेपरेशन। आई नॉट गोइंग टू से इट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब। एक कमेंट है, जुहान को उसकी माँ के पास ही रहने दो, तुम्हारे माँ बाप दिन भर आइजल को संभालते हैं, कहाँ वो जुहान को रख पाएंगे और तुमसे तो उम्मीद ही नहीं है। रियलिटी ऐसे बताई जाती है। एग्जैक्टली अब उसकी माँ ही उसको संभालेगी, माँ से बेहतर कोई नहीं संभालता। बाप भी प्यार करता है, वो तो बात है, लेकिन माँ जिस तरह से संभालती है, ये तो एक बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्ट है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को संभालती है उस तरह से कोई नहीं संभाल पाता, तो उसकी माँ ही उसको संभाले। तुम तुम्हारी तरफ से एज अ बाप ये कर सकते हो कि उसकी माँ से माफ़ी मांगो और उसको उसकी लाइफ, जुहान को उसकी लाइफ उसकी माँ के साथ जीने दो और को पेरेंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने डिफरेंसेस को साइड पे रखो, बात करो, इतने साल साथ में थे, कम्युनिकेशन तो कुछ ना कुछ रहेगी ना तुम्हारे बीच में। इतना सब कुछ ख़राब हो गया कि बात करने का भी कुछ नहीं बचा। अगर तुम उस पर ब्लेम डालने की बजाय सॉरी कहोगे, झुक जाओगे, तो एटलीस्ट तुम अपने बेटे से मिल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। ये कमेंट है, हमने पिछले व्लॉग्स में देखा है कि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं थे निदा में, आप इग्नोर करते थे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। हम पूरी फैमिली मिलके देखते थे आपका व्लॉग, पहले जैसे आप बिहेव कर रहे थे बहुत बदले बदले थे आप, और इतना कैसे हो गया एकदम से आपको निदा में कमियां लगने लगी। पहले तो आप उसको बहुत सपोर्ट करते थे। तो ये चीज़ मैंने भी कही है कि लास्ट व्लॉग में दिख रहा है कि कौन ट्राई कर रहा था, कौन इंटरेस्टेड था और किसने पूरा हाथ छोड़ दिया था अपना। तब सोचना चाहिए था कि बेटा चले जाएगा हाथ से, तब सोचना चाहिए था कि सब कुछ हाथ से चले जाएगा। तब तुमने इतना एटीट्यूड दिखाया है, व्लॉग्स में बाकायदा है अभी भी, तब तुम्हें सोचना चाहिए था ये सारी चीज़ें। हर चीज़ को सोचो, एक एक्शन से पहले सोचो कि ये चीज़ का रिएक्शन कैसे निकल के आएगा। गाइस आप लोग एक चीज़ मानते हो कि नहीं मानते हो, इनके जो वीडियोस आते हैं, जो ये लोग रीजंस देते हैं, बातें करते हैं, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरी बातें और मेरी पॉडकास्ट होती है। उससे ज़्यादा क्लैरिटी तो मैं आप लोग को दे देती हूँ कि इनके रिश्ते में क्या हुआ होगा। ये लोग तो बस गोल गोल बातें घुमाते हैं और गोल गोल चकली की तरह हम भी घूमते जाते हैं इनकी बातों में। ज़्यादा क्लैरिटी तो आपको मेरे पॉडकास्ट से मिलती होगी, है कि नहीं? प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, यही सब कमेंट है, मिक्स्ड रिएक्शन आया है। कितने लोग इसके साथ दुखी हुए जब वो रोया। हाँ, वो एक इमोशनल मोमेंट था इस ब्लॉग का जब वो रोया। और देखो आंसू झूठे नहीं होते, नकली नहीं होते। एक बाप को अपने बेटे से सेपरेशन का दर्द होगा ही, एंड हमने देखा है कि वो प्यार करता था उससे, तो वो रियल थे, वो फेक टीयर्स नहीं लगे मुझे। ओवरऑल वीडियो वॉज कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लॉजिकल कुछ बातें ऐसी की जो नहीं करता, अवॉइडेबल थी, नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें तुम्हारी बात में वजन रखनी थी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तुम लेके आए, वो तो गलत ही बात थी, क्योंकि तुम कहो ये चीज़, वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। जैसे इंसान तुम हो, उससे जैसे तुम हो ही नहीं, वो बातें तुम कर रहे क्यों हो? तुम पे नहीं सूट करा ये सब बातें, तुम कहो इस्लाम, दीन, ये सब बातें तुम मत करो। तुम्हारा लाइफस्टाइल दीन से बहुत हटके ही था हमेशा से। एंड देन ब्लॉगिंग पे तुम कमा रहे हो पैसे, अपनी बीवी बच्चे को दिखा के, अपना घर दिखा के, सब कुछ करके तुम पैसे कमा रहे हो। वो सब तो इस्लाम है ही नहीं, फर्स्ट थिंग। देन तुम आके ज्ञान देते हो तो बहुत ही बकवास लगती है वो बातें। तो मेरा यही था रिव्यू, दिस वाज माय पॉडकास्ट। आई होप आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, मेरे पॉइंट्स आपको वैलिड लगे होंगे। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लिसनिंग टू कुछ भी पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।